वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना के मामले 3.5 लाख के पास मंडराने लगे हैं और इस खतरे के बीच आज से 2 दिन की केंद्र और राज्यों की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे। देश अनलॉक होते ही कोरोना भी अनलॉक हो गया। उसकी बंदिशें खत्म हो गईं, उसके अड्डों की संख्या बढ़ने लगी। महामारी की चपेट में लोग तेजी से आने लगे। खतरा इस कदर बढ़ गया कि संक्रमण के मामले में दुनिया के नक्शे पर भारत देखते देखते नंबर 5 के अंदर आ गया। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU के मुताबिक भारत में कोरोना से जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रोजाना बीमार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के ऐसे ही खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्रियों के साथ फिर आज बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के साथ आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक का मकसद साफ है, कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करना, उसके अड्डों को खत्म करना, भारत से दुनिया की महामारी को भगाना। मुख्यमंत्रियों के साथ छठी बैठक में कई बातों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से सबसे संक्रमित 20 जिलों पर जोर होगा। जिले के हिसाब से बेड टेस्टिंग किट और दूसरी मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा होगी। कोरोना से प्रभावित 6 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर बातचीत होगी। साथ ही मानसून को देखते हुए तैयारियों की प्लानिंग की जाएगी। 2 दिनों की बैठक की शुरुआत में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM और उपराज्यपाल शामिल होंगे। जहां 20,000 से कम कोरोना के मामले हैं और 150 से कम लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों में पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। वहीं 17 जून यानी कल 15 राज्यों के CM और उपराज्यपाल से चर्चा करेंगे। कल होने वाली बैठक में ज्यादातर वो राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। इनमें से 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां देश के 65% से ज्यादा मरीज आते हैं। यानी ऐसे राज्यों में कोरोना को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कल की बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल हैं। की चुनौतियों की पूरी रूपरेखा, अपने कार्य की पूरी रूपरेखा के साथ संवाद करेंगे और इस संबंध में जो नीतिगत फैसला होगा वो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड-19 के दौर में संवेदनशील, सचेत और सतर्क। कोरोना को लेकर पहली बार 20 मार्च को सभी राज्यों से पीएम मोदी ने बात की थी। इससे निपटने पर चर्चा की थी। इसके बाद 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बातचीत का सिलसिला जारी है। उम्मीद है पीएम मोदी की ये मेहनत रंग लाएगी और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कोरोना के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान करने में कामयाब हो सकेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में कोरोना के आंकड़े एक तरफ थम नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हीं शहरों ने देश की चिंता भी लगातार बढ़ाई हुई है। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्हीं पर चर्चा होगी। आगे की रणनीति तय होगी, क्या करना है, एक्शन प्लान क्या होगा सरकार का, इस पर बात होगी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली को दहला रहा है कोरोना, जब मुंबई में वायरस का हो गया है विस्फोट, जब चेन्नई दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में हो गया है शामिल। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके 3 शहर कुछ हॉटस्पॉट में शामिल हैं और यही शहर सिर दर्द बने हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल के जरिए ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
सरकार अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कोरोना की टेढ़ी चाल ने जीना दुश्वार कर दिया है। उसके वक्र समतल नहीं हो रहे हैं। जब देश अनलॉक हुआ यानी 1 जून को कोरोना के मामले 1,90,000 के पार थे, वहीं 15 दिनों में 3,40,000 के पार पहुंच गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की तूफान वाली गति तो दूसरी तरफ जिंदगी की गाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाने की चिंता। राज्य सरकारों के सामने विकल्प सीमित हैं, लिहाजा कई राज्य सरकारें नहीं चाहती कि फिर से संपूर्ण लॉकडाउन हो। हालांकि रणनीति में बदलाव के लिए सरकारें तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि यहां लॉकडाउन नहीं होगा। गुजरात की रूपाणी सरकार भी तालाबंदी के पक्ष में नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के चेन्नई समेत 4 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। पंजाब में वीकेंड और छुट्टियों पर संपूर्ण लॉकडाउन है। उत्तराखंड के देहरादून, एमपी के भोपाल, ओडिशा के 11 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार को लॉकडाउन का लोगों को पालन करना होगा। मिजोरम में 23 जून तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के बीच जब लोगों की लापरवाही सामने आई तो सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की तरफ इशारा जरूर किया। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों की भले ही अपनी दलील हो, लेकिन मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। इस बार उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन के जरिए केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, ये लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि गलत वक्र को समतल कर दिया गया, यानी कोरोना के मामले बढ़ते चले गए लेकिन अर्थव्यवस्था चौपट होती चली गई। ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल हमलावर हुए हों। पिछले दिनों राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा था कि वो बताएं कि कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों की मदद के लिए उनकी क्या रणनीति है। कांग्रेस के इन्हीं सवालों के बीच पीएम मोदी की राज्यों के साथ बैठक में अगली रणनीति का खुलासा होगा। देश को पता चलेगा कि कोरोना के खात्मे का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया गया है। हालांकि ऐसे हालात में कोरोना की तरह सियासत का समतल होना भी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण के इस काल में मिलकर ही भारत कोरोना मुक्त हो सकता है। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। सोमवार को भी अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया था और अब प्रयास यही कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। दिल्ली में कोरोना हो गया है बेकाबू, उसकी रफ्तार हो गई है तेज। इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अब अमित शाह ने बनाया है चक्रव्यूह। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान न केजरीवाल दिखे और न ही उपराज्यपाल अनिल बैजल। अस्पतालों की स्थिति को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया था कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। उस कमेटी को बना दिया गया है और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद अब ये फैसला लिया जाएगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति खराब है उसको कैसे बेहतर किया जाए। गृह मंत्री ने डॉक्टरों से समीक्षा की। अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल के हालात का जायजा लिया, मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा की। दौरे के बाद अमित शाह के साथ गृह सचिव और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक शाह ने डॉक्टरों को टेस्टिंग पर जोर देने का निर्देश दिया। दिल्ली में मामले जिस तेजी से बढ़े हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन आज खबर ये भी आई है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना के लक्षण उभरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।